सोचो अगर इंसान को ऐसा घर मिल जाए जहां वह जो भी मांगे उसे तुरंत मिल जाए, चाहे वह दुनिया की सबसे महंगी चीज क्यों ना हो, घर, पैसा, हीरे या फिर कोई लड़की, सब पलक झपकते ही सामने आ जाए। सुनने में सपना लगता है, लेकिन जब हर इच्छा पूरी होने लगे तो उस इंसान की जिंदगी कैसी होगी? क्या वह सुखी रहेगा? यह वीडियो दुनिया के हर इंसान को देखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिन्होंने हाल ही में एक घर खरीदा है। अब ये दोनों इस नए घर में रहने के लिए आए हैं। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये मैट जो कि पेंटर है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है, और ये कैट जो कि एक ट्रांसलेटर है, यानी कि ट्रांसलेटर की जॉब करती है। घर थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन अब कैट और मैट इस घर के डेकोरेशन में लग जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बहुत खुश हैं। इसी घर में एक जगह ढेर सारे पुराने सामान का ढेर लगा है, जिस सामान को बाहर फेंकने में मैट लग जाता है। वहीं दूसरे कमरे में कैट को एक मरा हुआ पंछी मिलता है, जिसे वह घर के बाहर दफनाने जाती है और उस पंछी को जमीन पर रख देती है। उसी समय कैट का ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। फिर वह पंछी की तरफ देखती है तो वह पंछी वहाँ से गायब हो चुका था। यहाँ पंछी गायब क्यों हुआ, इस बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। घर में मैट ने पूरा सामान बाहर फेंक दिया है और देखता है जहाँ इस सामान का ढेर लगा था वहाँ एक कमरे का दरवाजा है। वह इस तरीके से बंद है मानो कि किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। लेकिन यहाँ मैट को उसी सामान के ढेर में एक चाबी भी मिलती है जो कि उस कमरे की है। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद कैट और मैट कमरे में गए तो घर की लाइट बंद चालू होने लगी। यह देखकर दोनों सोचते हैं शायद लाइट में कोई खराबी आ गई है और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पावर कंपनी से एक शख्स आता है क्योंकि मैट ने शिकायत की थी, क्योंकि लाइट बंद चालू हो रही थी, इसलिए लाइट मिस्त्री चेक करने लगता है। कमरे में लाइट के तारों का एक मकड़ी जैसा जाल बना हुआ था, जिसे देखकर मिस्त्री बोलता है ये बहुत पुराने जमाने का घर है। यानी कि मिस्त्री खुद हैरान था क्योंकि पूरे कमरे में इस तरीके से तारों का जाल था, पूरे में बाहर ही बाहर दिखाई दे रही थी। मिस्त्री ने उस कमरे को लाइट को सही करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस लाइट को सही नहीं कर पाया। अब लाइट मिस्त्री जाने लगता है और जाते जाते वह बताता है कि मैं इस घर को कभी नहीं खरीदता क्योंकि इस घर में पहले वाले यानी पुराने मालिक का मर्डर हो गया था। क्या तुम नहीं जानते? यह सुनकर मैट हैरान हो जाता है क्योंकि सच में इस बारे में मैट को भी नहीं पता था। लाइट मिस्त्री की बातें सुनने के बाद मैट रात में इस घर के बारे में और इस घर में हुए मर्डर के बारे में इंटरनेट पर न्यूज सर्च करने लगता है। जो बात एकदम सच है, इस घर के मालिक और उसकी पत्नी की बॉडी इस घर में मिली। कातिल की पहचान आज तक नहीं हुई है, लेकिन उस घर में एक लड़का मिला जो कि 21 साल का था। उसे पकड़ लिया गया क्योंकि पूरा शक उसी लड़के पर था। यह न्यूज पढ़ने के बाद मैट उस लड़के की तस्वीर एक कागज पर बना लेता है क्योंकि मैट एक पेंटर है। उसके बाद मैट कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर उसी अंधेरे वाले कमरे में जाकर पीता है। बोतल खाली हो जाती है तो मैट वैसे ही बोल देता है कि काश एक और बोतल होती। अगले ही पल मैट के सामने एक बोतल आ जाती है, जिसे देखकर मैट डर जाता है और पूरी रात उसी कमरे में रहता है। सुबह होने पर कैट जागती है और मैट को देखते हुए उसी अंधेरे वाले कमरे में जाती है, जहाँ वह देखती है कि मैट उसी कमरे में है और उस कमरे में ढेर सारा सामान है और दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स। दरअसल मैट को रात में पता चल गया कि इस कमरे में जो कुछ मांगोगे वह मिल जाएगा, इसलिए पूरी रात मैट ने कई चीजें मांगी। उसे पेंटिंग करने का शौक है, इसलिए उसने दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स मांगी। अब मैट अपनी पत्नी कैट से बोलता है कि तुम मांगो जो तुम्हें पसंद है। पहले कैट मना करती है, लेकिन मैट के जबरदस्ती करने पर कैट $1000 मांग लेती है। उसी समय अगले पल कोने में $1000 आ जाते हैं, लेकिन कैट उन पैसों को देखकर बोलती है कि ये तो तुमने पहले ही यहाँ रख दिए होंगे। मैट अपनी पत्नी से एक बार फिर बोलता है चलो एक बार फिर कुछ ज्यादा मांगो। इस बार कैट $1,00,000 मांगती है। अगले ही पल थोड़ा अंधेरा हुआ, फिर $1,00,000 उसके सामने जमीन पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर कैट को भी भरोसा हो गया कि इस कमरे में कुछ अजीब है और इस कमरे में जो मांगोगे वह मिल जाएगा। इसके बाद कैट और मैट ने अपने पसंदीदा दुनिया की सबसे महंगे कपड़े, महंगा खाना और इतने पैसे की पूरा कमरा भर जाए, यह सब रोज चलने लगा। डांस करते खुशी से रहने लगे। मैट और कैट के लिए यह तो एक नॉर्मल
नॉर्मल हो गया, वह उस कमरे में जाते और जो पसंद होता वह मांग लेते। अब पैसों की कीमत उनके लिए कागज की तरह है, लेकिन उन्होंने उन पैसों से मार्केट से एक सामान भी नहीं खरीदा, क्योंकि जो सामान चाहिए वह सब सामान उन्हें उस कमरे से मिल जाता। अब कैट और मैट ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी। कैट ने अपनी ट्रांसलेटर की जॉब छोड़ दी और मैट ने अपनी पेंटिंग की जॉब छोड़ दी। वो जॉब पैसों के लिए कर रहे थे, लेकिन पैसा तो अब उनके पास इतना है कि पूरे घर में ढेर लगा हुआ है। उन्हें जो चाहिए वह सब कमरे से मिलने लगा। दुनिया की सभी खुशियां उस कमरे से मिलने लगी। इन लोगों ने उस कमरे से पैसे, हीरे, सब कुछ मांगा, बस यही सोचते कि आखिर ये सब होता कैसे है, शायद यह कोई जादू है। अब वो दोनों रोज पार्टी करते, एंजॉय करते। उसी घर में पार्टी करना, खाना खाना, इंटीमेट होना, एंजॉय करना, यह सब कई दिन तक चला। इन दोनों ने पूरे घर को कबाड़ी की तरह बना दिया। पूरे घर में खाना, कपड़े, पैसे, हीरे जमीन पर पड़े हुए हैं। इन सब की इन दोनों के लिए कोई वैल्यू नहीं बची, मानो कि इन सब से इन दोनों का मन भर गया हो। कैट और मैट कई दिनों से इस घर से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो सब मिल रहा है। अचानक हम कैट और मैट को बहुत उदास देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के अब तक 2 बच्चे मर चुके हैं, वो भी इसी घर में, वो भी पेट में। लेकिन यहाँ मैट कैट से बोलता है कि देखो, हमें अपने बच्चे की फिर से प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि हम दोनों में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ हम कैट को रोते हुए भी देखते हैं। इससे पता चलता है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी एक खुश नहीं है। इसके बाद मैट थोड़ा कहीं घूमने निकल जाता है और घर में कैट अकेली रह जाती है और थोड़ा सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद उस कमरे में जाती है और वहाँ एक बच्चा मांगती है। हम देखते हैं कैट एक बच्चे को बेड पर खिला रही है। जब मैट घर आता है और बच्चे को देखता है तो सब समझ जाता है कि कैट ने इस बच्चे को मांगा है। और मैट बोलता है, ये सब सही नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये जादू से बना हुआ है, ये असली इंसान नहीं है। और मैट बच्चा और कैट को उस कमरे में ले जाता है ताकि बच्चे को वापस कर सकें। लेकिन कैट की वापस करने की हिम्मत नहीं होती और रोती है, क्योंकि उसके अंदर एक माँ की ममता जाग उठी है। इसके बाद मैट बोलता है, चलो मैं करता हूँ इस काम को। लेकिन मैट जब कैट को देखता है तो चाहकर भी हिम्मत नहीं हुई उस बच्चे को वापस करने की। फिर उस बच्चे को कैट को देकर चला जाता है। कैट उस बच्चे को अपना बच्चा मानकर पालने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैट दुखी है, क्योंकि ये सब नेचुरल नहीं है बल्कि शॉर्टकट है। एक दिन कैट बच्चे को दूध पिलाती हुई दिखती है। यह देखकर मैट सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है। कैट बोलती है, मुझे नहीं पता कैसे दूध आ रहा है। यह सब देखकर मैट को कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर मैट की नजर जॉन डो की तस्वीर पर जाती है। ये वही लड़का है जिसे पुलिस ने इस घर से पकड़ा था, लेकिन उस लड़के का दिमाग की हालत सही नहीं थी, जिसके कारण उसे पागल खाने में डाल दिया। यह सब जानकारी मैट ने इंटरनेट से प्राप्त की। फिर मैट अपनी जेब को पैसों से भरकर जॉन डो से मिलने पागल खाने चला जाता है, जहां पता चलता है कि पिछले 45 सालों में जॉन डो से मिलने रिपोर्टर के अलावा कोई नहीं आया। जॉन डो बूढ़ा हो चुका है। मैट अपने बारे में उसे बताता है कि मैं उस घर में रहता हूँ जिस घर में तुमने मकान मालिक को मारा। बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर जॉन डो हंसता है और कुछ नहीं बताता और बोलता है, मुझे पता है तुम उस कमरे में बहुत कुछ मांग रहे हो, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और बहुत कुछ, और तुम्हारे चेहरे पर लालच साफ साफ दिख रहा है। हो सके जितना जल्दी उस कमरे को भूल जाओ और उस घर से दूर चले जाओ, वरना लालच के कारण तुम मर जाओगे। यह सब बातें सुनकर मैट सोच में पड़ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और मैट रास्ते में पेट्रोल डलवाता है, जिसके पैसे देने के लिए मैट जब जेब में हाथ डालता है तो सिर्फ धूल थी, यानी कि जेब में जो पैसे रखे थे वह सब धूल बन चुके हैं और वो सभी पैसे उस कमरे से मांगे थे। मैट को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह जल्दी घर जाता है, वहाँ ढेर सारे पैसों को घर से बाहर फेंकता है तो कुछ ही सेकंड में सभी पैसे धूल बन जाते हैं। फिर एक तस्वीर को रख कर देखता है, जिस तस्वीर का जो हिस्सा घर से बाहर था वह हिस्सा तेजी से पुराना होकर धूल बन जाता है और जो हिस्सा घर के अंदर था वह सही और सलामत था। यानी अगर कोई चीज जो उस कमरे से मांगी है वह इस घर से बाहर गई तो वह जल्दी पुरानी होकर धूल बन जाएगी। यह सब जानकर मैट के होश उड़ जाते हैं। अब मैट यह जानना चाहता है कि आखिरकार इस कमरे में ऐसा क्या है, इसलिए मैट कमरे की दीवारों को तोड़ देता है। कैट उसे
रोकने की कोशिश करती है क्योंकि हथौड़े की आवाज से बच्चा रो रहा था, लेकिन मैट नहीं रुकता। वह देखता है कि दीवालों के अंदर तारी तार हैं, मानो की पूरी दीवारें वायर से बनी हुई हैं और वो वायर मकड़ी के जाल की तरह पूरे कमरे की दीवालों पर फैले हुए हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि इस कमरे की दीवालों को काला जादू करके बनाया गया हो। मैट को उसी कमरे की दीवार पर कुछ नक्शा बना हुआ मिलता है, मानो कि वहाँ पर पूरी डिटेल दी गई हो, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ था। मैट उस कमरे से बाहर आ जाता है तो देखता है कैट बच्चे को ताजा हवा खिलाने के लिए घर से बाहर ले जा रही है। यह देखकर मैट रोकता है और बोलता है बाहर मत जाओ, वहाँ सेफ नहीं है। लेकिन कैट एक बात नहीं सुनती और बच्चे को बाहर ले जाती है। मैट यहाँ सब जानता है कि बाहर क्या होने वाला है, इसलिए मैट घर में रह जाता है। घर से बाहर आते ही कुछ अजीब होने लगता है। बच्चा अचानक बड़ा होने लगा, जिसे देखकर कैट जोर से रोती है और मैट के लिए आवाज लगाती है और चीखती है, चिल्लाती है। मैट यहाँ खुद को रोक नहीं पाता और बाहर आकर लड़के को अंदर लेकर आता है। यहाँ लड़का अब 10 साल का लग रहा है। यह सब देखकर अब कैट भी हैरान है। यहाँ मैट अपनी पत्नी को बताता है कि मैं जॉन डो से मिलने गया और जो चीज इस कमरे ने बनाई है वह चीज अगर घर से बाहर ले गई तो मिट्टी बन जाएगी। कैट ऐसी ऐसी अजीब बातें सुनकर अभी भी मजाक में ले रही है, क्योंकि कैट को लगता है कि ये मुझसे मेरे बच्चे को अलग करवाना चाहता है। और उस लड़के के सामने आते ही मैट और कैट दोनों आपस में बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ वह लड़का मैट को ऐसे देखता है मानो कि वह घूर रहा हो। उसी घर में कैट लड़के को पढ़ा रही है, लेकिन लड़का जानबूझकर उल्टा जवाब देता है और एक भी बात नहीं मानता और पढ़ने वाले सामान को फेंक देता है। इससे पता चलता है शॉर्टकट चीजें जल्दी मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर वह अनुभव समझ नहीं होती जो असल जिंदगी में बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरी जाती हैं। दरअसल यहाँ लड़का घर से बाहर जाने की जिद करता है और कैट मना करती है, इसलिए लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ कैट घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखती है। मैट अभी भी उस कमरे की रिसर्च कर रहा है, छानबीन कर रहा है और मैट ने ऑर्डर पर एक पिस्टल भी मंगा ली है। कैट हरदम लड़के पर ध्यान देती ताकि ये घर से बाहर ना निकल जाए। एक बार लड़के ने गेट खोलकर सिर्फ हाथ बाहर निकाला और यह देखकर ही कैट बहुत डर गई और लड़के को डांटने लगी। इसके बाद कैट ने गेट खिड़कियों को बाहर से लकड़ियों से बंद कर दिया। मैट ने रोका तो कैट मैट पर चिल्लाने लगी और बोला अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से तुम भी चले जाओ। यहाँ कैट के बर्ताव को देखते हुए सोच सकते हैं कि वह अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो चुकी है, जिसके लिए वह अपने पति को छोड़ने के लिए भी तैयार है। यह सब वह लड़का भी देखता है और सुनता है। वह लड़का इतना समझदार है कि इनकी बातों को समझ रहा है। मैट इस घर और कमरे के बारे में हरदम सोचता है, यानी उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि इस घर में सब कुछ होते हुए भी कोई सुखी नहीं है। उसी रात को मैट उस घर की दीवारों को अंदर से बिल्कुल बंद कर देता है और काला पेंट कर देता है ताकि घर में सूर्य की रोशनी नहीं आए। यह सब मैट ने अपनी पत्नी की खुशी के लिए किया ताकि लड़का सुरक्षित रहे। उसी रात को लड़का कैट के यहाँ आता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो, क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? कैट उस लड़के को माँ की तरह अपने साथ सुला लेती है तो लड़का बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? यहाँ कैट माँ की तरह लड़के से बोलती है हाँ हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के के शब्दों में कुछ अलग ही फील हो रहा था। अगले दिन लड़का उस जादुई कमरे में जाता है और वहाँ पर एक खिलौने को गिरा देता है जो कि टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मैट आता है और उस लड़के को डांटता है और उस कमरे से भगा देता है। इस कारण कैट मैट पर चिल्लाने लगती है कि तुम उस बच्चे को नहीं डांटोगे, वह सिर्फ बच्चा है। लेकिन यहाँ मैट उस बच्चे को जिन बोलता है, जिन उसे बोलते हैं जो कि असली इंसान नहीं होता। मैट और कैट के इस झगड़े को लड़का दूर से सुन रहा है और देख रहा है। उसी रात को लड़का एक बार फिर कमरे में आता है और सभी चीजों को देखने लगता है, जैसे दीवारों पर जो लिखा है वह अच्छे से देखता है। वह इस तरीके से देखता है मानो कि वह सब समझ रहा हो कि दीवारों पर क्या लिखा है और इससे क्या होता है। जब सुबह होती है तो मैट देखता है जो खिलौना लड़के ने तोड़ दिया था उसी जैसा दूसरा खिलौना उस कमरे में था। मैट कैट से पूछता है क्या तुम कमरे में गई, लेकिन कैट मना करती है। दरअसल ये सब उस लड़के ने किया।
उसी घर के उस कमरे में अलग से दरवाजा बन चुका है जो कि पीछे की तरफ खुलता है, जिसे मैट ने खोला तो लड़का खुले में खेल रहा है और बर्फ की बारिश हो रही है। यहाँ लड़का घर से बाहर है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। दरअसल उस लड़के ने उस कमरे में जाकर एक ऐसी जगह बना ली जिस जगह पर वह खुले में घूम सके और कुछ भी ना हो, और उस कमरे ने वह जगह बना दी। यह सब देखकर कैट बहुत खुश होती है, लेकिन मैट उस लड़के पर गुस्सा करता है और उसे घर में वापस ले आता है, क्योंकि मैट अच्छे से समझ रहा है यह छोटा लड़का इतना कुछ कर सकता है। लेकिन मैट का बर्ताव कैट को अच्छा नहीं लगता। जब से लड़का घर में आया है तब से कैट और मैट का प्यार तो मानो खत्म हो चुका है। मैट उस गेट को बंद कर देता है और उस कमरे का भी लॉक लगा देता है, चाबी को टेबल में रख देता है छुपाकर। मैट कैट को बहुत समझाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इससे हमें सावधान रहना होगा। क्या पता ये लड़का अगली बार उस कमरे में बड़ा ड्रैगन मांग ले और वह ड्रैगन हम सबको खा जाए। उसी समय जॉन डो का कॉल आता है जिसे वह लड़का उठा लेता है। बात ही कर पाता उससे पहले मैट फोन ले लेता है। जॉन डो बोलता है तुम्हारे घर बहुत जल्द लड़का भी आ गया। मैट बोलता है मुझे वो तरीका बताओ जिससे घर में से कोई भी चीज बाहर ले जाए तो वह धूल ना बने। यहाँ मैट लड़के की बात कर रहा है। इसके लिए जॉन डो तरीका बताता है और बोलता है कि मुझे भी मेरे मॉम डैड ने उसी घर में उसी कमरे में मांगा था और मैं उस घर से बाहर भी आ गया और बच गया, लेकिन पूरी जिंदगी इस मेंटल हॉस्पिटल में बिता रहा हूँ। और वह आगे बताता है अगर बच्चे को जीना है तो पेरेंट को दुनिया छोड़नी होगी। जिसने लड़के को मांगा है उसे दुनिया छोड़नी होगी और जिससे वह लड़का बाहर की दुनिया में नॉर्मल इंसानों की तरह रह सकेगा। इसका यही तरीका है, हमेशा से पेरेंट्स पहले जाते हैं और बच्चे जिंदगी जीते हैं। अब जॉन डो अपने बारे में बताता है मैं उस घर से बाहर निकलना चाहता था और मेरे मॉम डैड मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए मॉम ने डैड को यमराज के पास पहुंचा दिया और मैंने मॉम को पहुंचा दिया। मेरे मॉम डैड के जाने से मैं उस घर से बाहर निकल सका। ये सभी बातें सुनने के बाद मैट गुस्से में कॉल काट देता है, लेकिन ये सभी बातें कैट दूसरे फोन से सुन लेती है। ये सब बातें सुनने के बाद कैट गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। वो गाड़ी लेकर निकलती है। यहाँ कैट ने जॉन डो की बातों को अच्छे से समझ लिया था, इसलिए कैट गाड़ी स्पीड में चलाती है ताकि खुद को यमराज के पास पहुंचा सके और उस लड़के को बचा सके। लेकिन यहाँ कैट ऐसा नहीं करती और गाड़ी रोककर सोच विचार करती है। बहुत रात हो चुकी है। मैट ने कैट के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन कैट ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर में लड़का मैट से पूछता है कि मेरे असली पापा कहाँ हैं, तुमने क्या किया उनके साथ, और ऐसे कई सवाल करके परेशान कर देता है, जैसे मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते। फिर गुस्से में मैट लड़के को सब बता देता है कि तुम्हारे कोई माता पिता नहीं हो, तुम तो उस कमरे से आए हो, तुम घर से बाहर गए तो तुम्हारी उम्र तेजी से बढ़ जाएगी, तुम असली इंसान नहीं हो। अब वो लड़का भी कई राज जान चुका है। रात में कैट घर वापस आती है तो देखती है मैट ने उस लड़के को अपने पास बहुत अच्छे से सुलाया हुआ है। यह देखकर कैट बहुत खुश होती है। लेकिन उसी समय मैट की नींद खुलती है और कैट के पास आता है। इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं, जिन्हें लड़का चुपके से देख लेता है। दूसरे दिन सुबह लड़का मैट के कपड़ों से उस घर के मेन गेट की चाबियों को चुरा लेता है और घर से बाहर चला जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड में जवान हो जाता है और घर में वापस आ जाता है। मैट को गेट खोलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मैट और कैट देखते हैं वह लड़का अब जवान हो चुका है, मानो कि वह 20-21 साल का हो, और अपनी मोम से बोलता है कि मोम देखो मैं जवान हो गया। और अचानक वह लड़का मैट पर गन तान देता है और मैट से बोलता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दरअसल यह लड़का मैट पर पहले से ही नजर रख रहा था कि यह बंदूक कहाँ रखता है और इसकी जो बुलेट है वह कहाँ रखता है। अब इस लड़के को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने रात को मैट और कैट को कमरे में एक साथ देख लिया था। इसलिए लड़का अपनी माँ से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरे से प्यार करती हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुमने झूठ बोला था। मानो कि यह लड़का जब जब कैट और मैट को एक साथ देखता उसे जलस होती, लेकिन यहाँ कैट लड़के को बातों में उलझा कर रखती है। उसी समय मैट लड़के पर झपट्टा मारता है। मैट और लड़के में झड़प हो रही है, लेकिन कैट जमीन पर गिरती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद कैट को होश आता है। उसके सामने मैट बैठा है। कैट सबसे पहले लड़के के बारे में पूछती है कि कहाँ है वो, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। मैट बताता है हाथापाई में उसे बुलेट लग गई और वो अब नहीं रहा।
भरा और उसे मैं घर के बाहर ले गया, जिससे अब कुछ भी नहीं बचा। यह सब सुनकर कैट को सदमा जैसा लगता है, दौड़कर घर के बाहर आती है लेकिन कुछ भी नहीं था और रोने लगती है। कैट को बच्चे के प्रति इतना लगाव हो गया कि उसकी बुराइयां नहीं दिख रही हैं। अब वह फूट फूट कर रोने लगती है। फिर मैट अपनी पत्नी को गोद में उठाकर घर में ले जाता है और मैट टेबल पर खाना खाने लगता है। कैट बोलती है, अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, अब मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। यह सुनकर मैट बोलता है, इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। और मैट बोलता है, अब हमारे पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ कैट को मैट की बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कुछ अलग लग रहा है। यहाँ मैट एक आइस का टुकड़ा खाता है। उसके खाने के तरीके को देखकर कैट को शक हो जाता है कि ये मैट नहीं है बल्कि ये वही लड़का है। लेकिन यह बिल्कुल मैट की तरह है, इसलिए कैट पूरी तरह कंफर्म करना चाहती है। दरअसल ये मैट है ही नहीं, यह वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले मैट पर गन तानी थी। लेकिन झड़प के दौरान कैट और मैट बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए लड़के ने उस रूम की चाबी चुराई और रूम में जाकर खुद को मैट की तरह बना लिया और साथ में उस कमरे का जो दूसरी तरफ दरवाजा खुलता है, वहाँ खुले आसमान में भी ये लड़का निकल सकता है। वहाँ इस लड़के ने डुप्लीकेट घर बना लिया, जिससे कैट को इस डुप्लीकेट मैट की बातों पर भरोसा हो गया। लेकिन यहाँ कैट को पता चल चुका है कि ये डुप्लीकेट मैट है। अब हम देखते हैं असली वाले घर में असली मैट को, जो अभी होश में आ रहा है। होश में आते हुआ देखता है कि लड़का और कैट गायब हैं। पूरे घर में कहीं भी नहीं है और वह लड़का कैट को लेकर घर से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैट को पता चल गया है कि वह लड़का कैट को इस कमरे के पीछे वाले गेट से ले गया है, क्योंकि पीछे वाले रास्ते से होकर ही लड़का खुले आसमान में घूम सकता है। लेकिन कमरे के गेट का लॉक लगा है, चाबी को लड़का अपने साथ ले गया। इसलिए मैट बड़े हथौड़े से कमरे की दीवार को तोड़ता है और दीवार में ढेर सारे वायर के बीच में से होकर निकलकर दूसरी तरफ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन था। वहाँ एक छोटा सा जंगल है, जिसे क्रॉस करके फाइनली असली मैट को वह डुप्लीकेट घर दिखाई दे जाता है जहाँ कैट है। हम देखते हैं डुप्लीकेट मैट को, जो अब कैट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। झड़प के दौरान कैट को होश नहीं रहता। मौके का फायदा उठाते हुए इस बीच वह डुप्लीकेट मैट कैट के साथ इंटीमेट हो जाता है और इसके बाद डुप्लीकेट मैट छुप जाता है। अब इस घर में असली वाला मैट भी आ जाता है। यह घर बिल्कुल असली घर जैसा है। कैट उसमें आकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय कैट के दोनों तरफ दोनों मैट आ जाते हैं। दोनों मैट एक जैसे हैं, दोनों बोल रहे हैं मेरे साथ चलो, वो नकली है। लेकिन यहाँ कैट कंफ्यूज है कि इनमें से कौन असली है। यहाँ कैट एक मैट का हाथ पकड़कर भागती है। उसी समय कैट चालाकी से उस लड़के का नाम पुकारती है, जिससे डुप्लीकेट मैट सिर हिलाता है, जिससे कैट को नकली मैट का पता चल जाता है, जिसे धक्का देकर असली मैट का हाथ पकड़कर भागती है। अब डुप्लीकेट मैट असली रूप में आ जाता है। दरअसल इस लड़के ने थोड़े समय के लिए मैट का रूप धारण किया। यह पूरा घर उस लड़के ने भूल भुलैया बना दिया है। घर के दरवाजे का लॉक लगा है और मैट और कैट कई रूम में घूम रहे हैं, लेकिन हर बार एक ही रूम में आ जाते हैं। मैट और कैट यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, बार बार एक ही रूम में घूम रहे हैं। लेकिन मैट ने भी इस कमरे के बारे में बहुत रिसर्च की है, इसलिए मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे करने के लिए वह कमरे में जाता है। फिर गेट की तरफ मैट और कैट बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन उसी समय वह लड़का आ जाता है, जो बहुत गुस्से में और मैट पर चाकू से हमला करता है और मैट को इमराज के पास पहुंचा देता है, जिससे वह लड़का बहुत खुश होता है। लेकिन कैट वहीं एक जगह खड़ी रह जाती है, मानो कि उसे सदमा लग गया हो। उसी समय लड़का घर के बाहर देखता है कि बाहर मैट कैट का हाथ पकड़कर भाग रहा है। इसका मतलब है मैट ने इस लड़के को उल्लू बना दिया। मैट ने कमरे में जाकर खुद और अपनी पत्नी जैसा डुप्लीकेट बना दिए, जिनके चक्कर में लड़का घर में रह गया। लेकिन लड़का उसी समय गेट खोलता है और बाहर आ जाता है और कैट और मैट के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ लड़का बाहर आ गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरी जगह नकली है। ये जगह लड़के ने कमरे में जाकर मांगी है। लेकिन अब मैट और कैट असली घर की ओर दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे लड़का दौड़ रहा है। आखिरकार मैट और
और कैट असली वाले घर के उस कमरे के दरवाजे को खोलकर घर में आ जाते हैं, लेकिन उस घर में वह लड़का भी आ चुका है। मैट और कैट जल्दी से घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है, उसका लॉक लगा हुआ है। लड़का चाकू से दौड़कर हमला करता है। उसी समय मैट गेट खोल देता है, जिसके कारण वह लड़का मैट के साथ घर के बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही लड़के की अचानक उम्र बढ़ने लगती है, जिससे लड़का फिर लौटकर घर में जाता है, लेकिन कैट अंदर से गेट लगा देती है। बाहर लड़का अपनी मॉम के लिए बहुत आवाज लगाता है। देखते ही देखते कैट के सामने वह लड़का बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी कैट के अंदर उस लड़के के प्रति माँ की ममता है, इसलिए कैट फूट फूट कर रोती है। फिर वह गेट खोल देती है, लेकिन अब वह लड़का बहुत बूढ़ा होकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सिर्फ धूल थी, जिस धूल को कैट अपने हाथों में लेकर बहुत रोती है, क्योंकि कुछ समय पहले वह लड़का एक बच्चा था जो कैट की गोद में खेल रहा था। फिर वह लड़का बड़ा हो गया, फिर भी कैट उसे हरदम अपने साथ रखती, पढ़ाती, खिलाती, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती। लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया और यहाँ एक माँ के प्रेम को बच्चे के प्रति देखा जा सकता है। यहाँ हम कैट और मैट को सुरक्षित देख सकते हैं, लेकिन अब इस घर में इतना कुछ हो चुका है, इस कारण मैट और कैट इस घर को छोड़ देते हैं। एक महीने बाद हम कैट और मैट को देखते हैं, जिन्होंने अब वह घर छोड़ दिया है और एक नई जगह रह रहे हैं। लेकिन कैट देखती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए कैट बहुत घबराई हुई है, क्योंकि आपको ध्यान दिला दूं, कैट के साथ वह लड़का मैट का डुप्लीकेट बनकर इंटीमेट हुआ था, जिसके कारण अब कैट प्रेग्नेंट है। और उसी समय अचानक कमरे की लाइट भी बिक बिक करने लगती है और यह कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हम मोटिवेट हो सकें। इस कहानी की तरह आपको भी एक ऐसा ही कमरा मिल जाए तो आप क्या मांगोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।